हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक और ब्यूटीफुल सी वीडियो लेके आई हूँ। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर से ये क्रोचेट वेयर बोलो या डॉगी या कैट, कुछ भी समझो। तो आज इन्हें बनाना सीखेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है, उसमें लगा ये नॉट। इसके बाद चेन करूँगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने 6 चेन की हैं। इसके बाद यहाँ पे यदि ऊपर से काउंट करो तो नीचे जो 4th वाली चेन है उसमें हुक डालूँगी, और नीचे से करती हूँ तो सेकंड वाली उसमें हुक को डालना है और डबल क्रोशिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें 4th वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद इसके पास वाली जो फर्स्ट चेन थी उसमें करूँगी डबल क्रोशिया। तो इस वाली चेन में मुझे 7 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसमें एक ही चेन में 7 डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं। यहाँ पे इसमें एक ही चेन में 7 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली हैं इसमें। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो पहले मैंने यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया बनाई थी, तो वहाँ पर उसी होल में जस्ट छोटा सा होल दिख रहा है, उसमें डाल के एक डबल क्रोशिया करनी है। और इसके बाद फिर यहाँ जो चेन है ये इसमें चेन में डालना है, सबसे नीचे वाली में, और इसमें डबल क्रोशिया करूँगी। तो इस वाली में 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं। इसमें एक ही चेन में 6 डबल क्रोशिया कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, आपका बनाने की बहुत इच्छा होती है कि ये मैं बनाऊं, और आप सोचते हैं ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं बना सकती। तो आप ऐसा कुछ मत सोचो, बस आप ट्राई करो उसे। 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर बना पाएंगे उसे। और आप पहले डायरेक्ट इतना बड़ा मत बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें पहले उस पर ट्राई कीजिए, तो आप बहुत ही जल्दी बनाना सीख जाएंगे। और फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करके आप मतलब फिर स्वेटर, टेबल कवर, तारपोस, आपके जो इच्छा करेगी वही बना पाएंगे आप। बस उसमें क्या है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। और यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं 6 डबल क्रोशिया इसमें। उसके बाद जो हमारी 3 की चेन रह गई थी उसमें ऐसे ला के स्लिप स्टिच कर दिया राउंड को। अभी मेरा यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो, तो इसके लिए यहाँ पर पहले 3 चेन कर लूँगी। 3 चेन करने के बाद इसके पास वाली जो चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर उसके जस्ट पास वाली में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। एक 3 चेन वाली थी और 2 अलग से बनाई हैं 2 चेनों में। उसके बाद यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से एक चेन में और बनाऊंगी 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद इस वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 3। तो यहाँ पे मैंने पहले ये एक डबल क्रोशिया 3 चेन वाली, फिर एक 2 चेनों में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेनों में 2 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट किया है इतना। इसके बाद फिर से 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2। ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और ये दूसरी वाली में
एक, दो। तो दो चने में दो दो डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और इसके बाद इसके पास वाली चेन में एक, दो, तीन, और तीन चेनों में अलग अलग तीन डबल क्रोशिया किए हैं। तो इसके बाद ये जो शुरू में हमने स्टार्टिंग में जैसे किया था वैसे ही कंप्लीट करना है पूरे को। इसके बाद यहाँ पे फिर से दो चेनों में दो डबल क्रोशिया और तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में दो डबल क्रोशिया करूँगी। तो यहाँ पे पहले दो चेनों में दो दो डबल क्रोशिया करूँगी। तो इसमें एक चेन में दो कर लिए हैं। इसके बाद दूसरी में एक, दो। इसके बाद तीन चेनों में एक एक डबल क्रोशिया करना है। एक और दूसरा इसके पास वाली में करूँगी। फिर इसके बाद फिर से दो चेनों में दो दो डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये लास्ट की है और यहाँ पे ये एक में कर दिए हैं। ये लास्ट वाली चेन, इसमें भी दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक चेन में। तो यहाँ पे ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। और ये जो 3 की चेन है इसमें जाके स्लिप स्टिच कर दूंगी राउंड को। इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। तो उसके लिए फिर से 3 चेन करूँगी। 1 2 3। तो यहाँ पे ये 3 चेन करने के बाद एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। उसके जस्ट पास में एक और डबल क्रोशिया, फिर मतलब 3 चेनों में 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं मैंने अलग अलग। और एक 3 चेन वाली है तो 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद यहाँ पे 3 चेनों में दो दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये एक में हो गए मेरे दो। इसके बाद जस्ट पास वाली इसकी, तो इसमें बनाऊंगी दो डबल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में बनाऊंगी दो डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 3 चेनों में दो दो डबल क्रोशिया कर लिए। और इससे पहले ये 4 डबल क्रोशिया किए थे। 3 एक एक डबल क्रोशिया और 3 चेन वाला एक, इस तरह से। इसके बाद आगे इसके बाद फिर से 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। 2 और 3 चेन में फिर से एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है मैंने। और इसके बाद 3 चेनों में फिर दो दो डबल क्रोशिया करूँगी। एक और सेम इसी में दो। तो ये एक हो गया। इसी तरह से दो में और कर लूँगी दो दो। एक, दो, ये दो हो गए यहाँ पे मेरे। ये तीसरे वाले में एक बार और सेम इसी में दूसरी बार। तो 3 चेनों में फिर से दो दो डबल क्रोशिया कर लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके पास वाले में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 5 चेनों में 5 डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं अलग अलग। तो यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया कर लिया है मैंने। यहाँ पर फिर से 3 चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 चेन में दो डबल क्रोशिया, एक, दो। तो यहाँ पर 3 चेन में दो दो डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने। इसके बाद फिर 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। एक, दो, 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया। और फिर से यहाँ पर
2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक चेन में, एक, और सेम इसी में 2। फिर से इसके पास वाले में 2 बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया इसमें, फिर इसमें एक और, मतलब 3 चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, और लास्ट में ये जो एक चेन बचा है इसमें 1 डबल क्रोशिया करूंगी। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करूंगी और ये 3 की चेन वाली यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी राउंड को। इसके बाद एक चेन लेके इस धागे को कट कर लूँगी यहीं पे, और इसके बाद हम इसके ईयर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो कटा हुआ धागा है इसे पीछे हाइड कर देंगे। इसे आप चाहें तो सुई से भी अच्छे से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हुक से किया रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो कोने पे हमने 2 एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया किए हैं 3 टाइम, वहाँ पे कॉर्नर पर पकड़ेंगे, और जो फर्स्ट वाली की जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है, जैसे इसमें 2 बार किए तो ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हुक को डालूंगी यहाँ पे, और रेड कलर का धागा लिया है उसे मैं फिट कर लूँगी अंदर, 2 चेन करूँगी। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी, डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 बार धागे को लपेटूँगी और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। तो 2 करके 2 बार में 2 फंदे निकालूँगी, तीसरी बार में तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। इसके बाद 2 चेन करनी है यहाँ पे, 1 2, और फिर पास वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से कर देना है। तो यहाँ पे फिर एक बार दोबारा करके दिखाऊंगी मैं आपको, एक बार समझ में ना आया हो तो दोबारा कर देती हूँ पूरा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशिया हो रहा है 3 चूनों में 2 2, तो ये पहली वाली का सेकंड वाला डबल क्रोशिया उसमें आपको डालना है और धागे को अंदर पिक कर लूँगी। उसके बाद 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया, वो भी इनकम्प्लीट, 2 हुक पे रह गए लूप। इसके बाद से फिर 2 बार लपेटूंगी धागे को और फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी इसके पास वाली चेन में, पहले 2 निकाले, फिर 2 निकाले, और फिर तीसरी बार में एक साथ निकाल दिया तीनों को, फिर 2 चेन। इसके बाद यहाँ पर इसके पास वाली चेन में स्लिप स्टिच, और फिर इसके बाद एक चेन लेके इस धागे को यहीं कट कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे धागे को कट करने के बाद इस धागे को भी अच्छे से पीछे कर देंगे सेट। तो यहाँ पे अब दोबारा से वाइट धागा लूँगी मैं और इससे बैक साइड में ले जाकर बचे हुए को हम सेट कर लेंगे अच्छे से। अभी मैं वाइट धागा ले, तो अभी यहाँ पे वाइट धागा लेने के बाद पहले धागे को अंदर पिक कर लिया है, उसके बाद एक चेन की है, और जो रेड वाले धागे की हमारी जो चेन है बी शेप है उसमें बैक साइड का लूप लेना है और उसमें सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद जो बड़ी सी चेन दिख रही है, बड़ा सा लूप है, उसमें हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, 2 हाफ डबल क्रोशिया करनी है यहाँ पर। इसके बाद एक चेन कर लूँगी और फिर से आगे वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया कर ली हैं। इसके बाद जो चेन है रेड कलर में, इसमें से फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी 2 चेनों में। तो यहाँ पे फिर से 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी, एक, और यहीं पे ये दब गई है हमारी धागे के नीचे, तो उसे देख के उसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे से वाइट धागा है वहाँ से डालूँगी हुक को और स्लिप स्टिच, एक चेन करके धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे। यहाँ ये एक कान कंप्लीट हो गया है
और इसी तरह से ये कान यहाँ पे था। अब दूसरा बनाएंगे कॉर्नर का। तो इस धागे को यहीं काट दूंगी मैं। अब दूसरा कान बनाने के लिए भी जैसे ये जो दो हमने 3 चेनों में 2-2 डबल क्रोशिया की थी, तो दूसरे कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये हो रही हैं 2-2 डबल क्रोशिया। तो पहली वाली जो 2 हो रही हैं डबल क्रोशिया, उसकी दूसरी अभी यहाँ पे इस तरह से ये रेड कलर ले लिया है मैंने और पहली चेन में डाल के 2 चेन। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 लूप रहने दूंगी ऊपर, फिर से 2 बार लपेटूंगी धागे को और इसके आगे वाली चेन में डाल के ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। 2-2 करते हुए 2 बार निकाल दिया है, तीसरी बार में सारे तीनों को निकाल दूँगी। फिर 2 चेन, इसके बाद इसके पास वाली जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन लेके यहाँ पे इस धागे को कट कर लूँगी। अभी यहाँ पे जैसे ये वाइट का बनाया उसी तरह से दोबारा से वाइट धागा लेके यहाँ पे वाइट से बनाऊँगी और इसको यहीं पे कट कर लूँगी धागे को। यहाँ पे मैंने वाइट धागा ले लिया, फिर से यहीं पे जहाँ हमने रेड वाला डाला था वहीं पे डाला है हुक को, उसी वाली चेन में, और धागे को अंदर पिक करके एक चेन और यहाँ पे ये जो लूप बना हुआ है इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया करनी है। 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी यहाँ पे। इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी आगे वाली चेन में। दो हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन और एक चेन के बाद दूसरी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया फिर से बना लूँगी। तो यहीं पे एक ही चेन में 2 बनानी है। इसके बाद 2 चेनों में अलग अलग एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है। ये एक कर ली मैंने यहाँ पे, एक और यहीं पे चेन है इसमें से सिंगल क्रोशिया करनी है। इसके बाद नीचे से होल में डाल के स्लिप स्टिच और एक चेन करके यहाँ पे धागा कट कर दूँगी ये वाला। तो यहाँ पे ये दोनों कान रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो धागे निकल रहे हैं कान के इधर उधर, इनको सबको अच्छे से सेट कर लूँगी अंदर। अच्छे से बांध लेना है उनको और फिर इस धागे से नीचे एक रो और करनी है मुझे। तो पहले इन धागों को सेट कर लेती हूँ। इनमें एक तो नीचे से जो लूप बने हुए हैं इसमें निकाल के और अच्छे से गांठ लगा दूँगी। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे उन्हें कट कर दूँगी। तो इसी तरह से सेट करने हैं दोनों। सारे धागे क्लीन करने के बाद दोबारा से दूसरे कॉर्नर पे आऊँगी और यहाँ पे जो तीसरी वाली 2-2 की जो 3 थी हमारी डबल क्रोशिया, तो सेंटर वाली है उसमें बीच वाली में हुक को डाल के धागा पिक किया है, 4 चेन करी हैं यहाँ पे और धागे को 2 बार हुक पर लपेट के ट्रिपल क्रोशिया करनी है। और फिर से यहाँ पे आगे वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेनों में कर ली हैं। इसके बाद इसके बराबर वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये एक हो गई है मेरी। 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया कर ली है मैंने।
इसके बाद यहाँ पे फिर से एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। एक हो गई सेम इसी में ये दूसरी वाली, और इसके बाद दूसरी चेन में फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लूँगी। तो यहाँ पे ये कॉर्नर बन के रेडी हो गया है। इसके बाद धागा चेंज कर लूँगी। यहाँ पे मेरे हुक पे इस समय 2 लूप हैं अभी, तो यहीं पे मैं धागे को चेंज कर लूँगी और यहाँ पे 2 का 1, यहाँ पे 3 चेन करूँगी। 1 2 3 चेन करने के बाद सेम चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी 2। इसी में एक और बना लूँगी। इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। वाइट धागे को मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, और आप चाहें तो साथ में ले सकते हैं। तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। तो कॉर्नर तक पहुँच जाऊँगी एक एक डबल क्रोशिया करते हुए। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ। अभी जब कॉर्नर पे एक चेन रह जाएगी तो यहाँ पे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लूँगी फिर से। ये जब, और इसके बैक साइड जाके यहाँ पे डबल क्रोशिया करनी है। इसके बाद यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया करूँगी। तो सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया कर ली है मैंने। इसके बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। बिल्कुल बीच का है लूप ये वाला चेन जो नीचे से उठाई है, और यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद 3 चेन के बाद यहाँ पे सेम चेन में फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लूँगी एक ही चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया अलग चेन में, और उसके बाद फिर ये वाइट वाले में से एक डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले कॉर्नर तक फिर से डबल क्रोशिया कर लूँगी हर चेन में एक एक। यहाँ पे ये नीचे से एक डबल क्रोशिया बना लिया मैंने, एक और कर लिया सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। यहाँ कोने पे था, एक दूसरे कोने पे। तो इसके बाद फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए दूसरे कान तक आना है। तो हमारी जो ये चारे कॉर्नर बनना है, तो बीच की जो डबल क्रोशिया और जो ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी 7 हैं ये गैप जो इनका है। तो यहाँ पे कॉर्नर तक आते आते मेरे 6-7 ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पे फिर से ये कॉर्नर में बना रही हूँ कान के पास। तो 2 डबल क्रोशिया मेरी कान से पहले, इसके बाद इसके पीछे जाके एक चेन उठानी है और नीचे जो वाइट वाली जो चेन है उसमें डालना है हुक को, और उसमें ट्रिपल क्रोशिया कर दी मैंने एक। फिर यहाँ पे सेम चेन में एक और ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन में। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ कॉर्नर से डाल के 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन। यहाँ पे मैंने ये दोनों कान कंप्लीट कर लिए हैं कॉर्नर से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं कहीं जैसे बोलने में मुझसे 2 ट्रिपल क्रोशिया या 2 चेन बुलाया है, आप हाथों के एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं ये 2 चेन लिए हैं या 3 चेन। तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं। तो आप हाथों पर ध्यान रखें ये कितनी चेन ली है मैंने, और उसी हिसाब से करें आप। तो मैंने वैसे 3 चेन लिए हैं बीच में, और गलती से शायद 2 चेन बोल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं मैंने।
ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया कान के पास। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे नीचे से होल में डाल के 1 डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ डबल क्रोशिया इसके बाद फिर ये जो चेन है पास वाली, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी और हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पे अब जो बाकी की चेन है उनमें सब में 1-1 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह करते हुए दूसरे वाले कॉर्नर पे आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद धागे को यहाँ पे 2 बार लपेटूँगी ऊपर और इस वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। तो यहाँ पे एक और कर लूँगी मैं। दो ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे 3 चेन कर लूँगी फिर से, 1 2 3। और मैंने फ्रेंड्स चारों कोनों पे ये चेन जो ली हैं 3 चेन ली हैं हर बार, और यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है 1 चेन, और यहाँ धागे को कट नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 चेन करने के बाद हर चेन में सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं दूसरे कॉर्नर तक आ जाऊँगी। यहाँ पर हर चेन में कोई भी चेन मैंने मिस नहीं की है। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए कॉर्नर तक आऊँगी। और यहाँ कॉर्नर पे आने के बाद ये जो 3 चेन की गैपिंग रखी थी हमने, उसमें 5 सिंगल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ करते हुए। अब ये जो 3 चेन है मेरी, इसमें 5 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे चारों साइड से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो ये इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे ये वाइट धागा जो हमने नीचे छोड़ा था, इसको ऊपर ले लूँगी मैं। और आपका यदि रॉन्ग साइड छूट गया है तो आप कट करके दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने धागे को कट करके दोबारा से स्टार्ट किया है यहाँ पे। और एक फंदा आपने देखा मैंने नीचे रेड से लिया है। जब हमारे हुक पे ये 2 हो जाएंगे तो उस समय हमें दूसरे वाले कलर से इसे 1 करना है। तो अभी मैंने रेड से 2 ले रखे हैं, तो अब इसे वाइट से 1 कर दूंगी मैं। अभी दूसरा जो लूँगी वो वाइट का ही लूँगी और इसे रेड से करूँगी 1। तो इसी तरह से इसको करना है पूरे को। और फिर से एक और उठाऊंगी, वो रेड का उठाऊंगी। यहाँ पे 2 धागे ये एक साथ चलाने हैं। ये आप देख लीजिए आप किस तरह से इजी होगा आपके लिए। तो दोनों धागों को एक साथ लेके चलते हुए 2 लूप करके एक कलर के, फिर दूसरे कलर से 1 करना है ना। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारी सी डिजाइन बन के आएगी कॉर्नर की। फिर से वाइट से ले लूँगी आगे का, और रेड से 1 कर दूँगी अब। और इसे फिर से रेड से लेना है और वाइट से 1 कर लूँगी इसे। तो इसी तरह से पूरे राउंड में करते हुए ये चारों साइड इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और जब ये साइड ऐसे कंप्लीट होगी ये वाली डिज़ाइन, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। 6 राउंड है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी तरह से पूरी डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। ये देखिए बहुत ही
क्यूट सी डिज़ाइन बन के आ रही है डबल कलर में। तो यहाँ पे मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब एक धागे को मैं कट कर दूंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके दोनों धागों को अच्छे से गांठ लगा दूंगी। आप यहाँ पे इसे सुई से भी कर सकते हैं, उससे पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे राउंड को एंड किया। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे ही काट दिया है और हुक से ही इसे एक चेन करके कट कर दिया। अभी इसे बाकी बचे हुए धागे को बैक साइड में ले जाके हाइड कर दूंगी और बाकी बचे हुए को काट दूंगी फिर। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे आप इसके जो मुंह नाक हैं उसकी शेप कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी करके, या फिर रेडीमेड लगा सकते हैं। तो और यहाँ पर गले में एक इसके पट्टी बनानी है, जैसे ये रेड कलर की बनाई है मैंने। तो उसके लिए आप सेम या तो रेड कलर का धागा ले सकते हैं या फिर गोल्डन कलर का ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है आप कैसा लेंगे। तो मैंने रेड कलर का ही लिया है इस समय। और यहाँ से हुक को डाल के नीचे से धागे को ऊपर कर लूँगी मैं और इसके बाद इसे घुमा लूँगी। फिर यहाँ पे जो जितने छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे हर छेद में हुक को डालूँगी, नीचे से धागा ऊपर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे एक चेन जैसी बनती जाएगी पूरे में। तो इस तरह से इसे आगे वाले कॉर्नर तक कंप्लीट कर लूँगी। और बीच में आप इसमें एक घंटी जैसी बना सकते हैं। सेंटर में जब आएंगे तो वहाँ पे नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन मैं इस समय सीधे सीधे बना के इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये दूसरे कॉर्नर तक यहाँ पे मैंने चेन बना ली है इसमें। इसके बाद इसमें करके ऊपर धागे को कट कर दूँगी ऊपर खींच के। धागा कट करने के बाद थोड़ा खींच दूँगी ऊपर लाके